जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो कि इंसान को महान बनाने के साथ साथ उसे अमर भी बना देते हैं। ऐसा ही एक फैसला लिया है समाज सेवा की मिसाल बने रमेश पर्वती ने। पूरा जीवन समाज सेवा में बिताने के उपरांत रमेश पर्वती ने जिंदगी के अंतिम पड़ाव में अपनी देह दान कर लोगों के जीवन में रोशनी बिखेरने का निर्णय लिया है। जी हाँ, रमेश पर्वती ने मृत्यु के उपरांत अपना शरीर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को दान करने का निर्णय लिया है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज ने बकायदा इसका स्वीकृति लेटर भी उन्हें जारी कर दिया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां चिकित्सा विज्ञान में आगे बढ़ सकें और उनका शरीर किसी के जीवन का पाठ बन सके। जब जिंदगी खत्म होती है तब ज्यादातर लोग स्मृतियों में रह जाते हैं, लेकिन रमेश पर्वती अब देहदान के जरिए खुद को शिक्षा, सेवा तथा शोध का हिस्सा बना चुके हैं। उनका यह फैसला न केवल साहसी है बल्कि समाज के लिए एक गहरा संदेश भी है कि जिंदगी के बाद भी हम किसी के काम आ सकते हैं। पेश है इसी संदर्भ में उनसे की गई बातचीत। लोकल न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। लोकल न्यूज़ 31 के फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत लंबे समय से जिनका सामाजिक जीवन रहा है, बहुत बड़ा एक राजनीतिक जीवन उनका रहा है। रमेश पर्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं, बागेश्वर के बिलोना निवासी हैं, और उनका चर्चा इस बात को लेकर अभी उनकी ये हुई है कि उन्होंने अपना मृत्यु के पश्चात उनका शरीर जो है उन्होंने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को शोध कार्य के लिए उपलब्ध कराने का उन्होंने दिया है। उसका सैंक्शन लेटर भी उनके पास आ गया है। तो मृत्यु के पश्चात जो है उनका शरीर जो है अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को समर्पित किया जाएगा। परिवार के लोगों ने भी अपनी सहमति दे दी है कि उनका शरीर जो है वहाँ दिया जा सकता है। तो इसी संबंध में हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्यों उन्होंने ये फैसला लिया। और कई टाइप की मान्यताएं होती हैं, कई सामाजिक मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, तो उस सब को दरकिनार करते हुए उन्होंने अपना व्यक्तिगत निर्णय लिया। वैसे भी समाज में मान्यता है कि जो कई लोग नेत्र दान करते हैं, कई लोग रक्तदान करते हैं, कई लोग देह दान करते हैं, कई कन्यादान भी होता ही है। तो ये कई सारे किस्म के दान हैं। कोई किसी को महान बताता है, कोई किसी को महान बताता है, तो उनकी नज़र में देह दान करना बहुत महान कार्य है, तो उन्होंने इस विषय में दिया है। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद भाई आपका जी सर, ये आपने ये फैसला लिया, मुझे पता चला कि आपने देहदान करने का निर्णय लिया है। ये क्यों लिया आपने ये देहदान करने का निर्णय? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरी भी यही इच्छा थी कि कोई पूछे तो सही, तो आपकी योग्यता का मैं स्वागत करता हूँ। असल में ये जीवन जो है ये तो अस्थिर है और मृत्यु निश्चित है। ये जीव मात्र के लिए, सभी के लिए हुआ, मेरे लिए भी होना ही है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अपने जीवन पर्यंत समाज में चाहे जो भी जितना भी कुछ होगा, किया है या जो भी रहा है, लेकिन मरने के बाद में असुविधा न हो या कोई जोखिम न हो। अब जब से हम बागेश्वर के करीब में बिलोना जिला में रहते हैं, तो इधर हमारा शमशान घाट बागेश्वर कहा गया है, तो बागेश्वर माना गया। अब पहले से तो ऐसा होता था, जनसंख्या कम थी और जल राशि ज़्यादा हुआ करती थी और लोग बसते भी नहीं थे, क्योंकि ये तो शमशान में बसा हुआ शहर है हमारा बागेश्वर। पहले बहुत ही कम लोग, पहले तो गाड़ी क्या करते थे, वही तिरपनी घाट ले जाइए, बागेश्वर वहाँ ले पहुँच जाइए। तो अब तो जीवित ही लोग इतने वहाँ हैं कि घनी बस्ती हो गई है। और उसके बाद जब शव जलाए जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा तो पहला नंबर है कि जन सुरक्षा का मामला आता है, तो वहाँ जोखिम लगता है मुझे। ये मार्च अप्रैल मई के बाद में जून जुलाई तक में वहाँ पर शव जला रहे होते हैं, अचानक गोमती में बाढ़ आ जाए, या एक जगह ऐसा भी एक दो जगह हुआ है कि वहाँ बैजनाथ का वो खोल दिया गया, बैराज खोल दिया गया था, यहाँ इतला नहीं थी। और सर्दियों में भी कब हमारे यहाँ धूप रहती है, ऊपर से बाढ़ आ जाती है। एक जगह झटकाली के पास में ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ कि मतलब पानी रुक गया गर्मी में, और अचानक वो टूटा तो पूरा पानी बढ़ गया। और कई जगह मैं खुद देखता हूँ कि कई लोग इनमें बह भी जाते हैं, कई बचा लिए जाते हैं, और कई बरसात के दिनों में तो ऐसा होता है कि नहाने वाले ही मतलब बड़ा जोखिम भरा, वहाँ पर जो आदमी अंतिम संस्कार के लिए साथ में गए उनके लिए भी जोखिम है। और उसके साथ ही साथ में जो जला हुआ राख अवशेष है वो नदी के नीचे बहता है। अभी हम देखें विकास भवन के सामने से या कहीं से निवास के नीचे जाते समय तो इतने सौदा, जली हुई लकड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, कोयले हैं, और उसी से बहता हुआ पानी आगे जाके वो खरी बटी पेयजल योजना एशिया की तीसरी सबसे बड़ी पेयजल योजना बिलोना से चलती है। खरी के करीब 94 गाँव तक ये पानी पहुँचाया जाता है, तो इसमें लोग पेयजल का उपयोग करते हैं और लोग इसको शुद्ध भी मानते हैं, घरों में ले जाते हैं। लेकिन जल की शुद्धता तो है नहीं,
और जलराज घट गई है। और उसके बाद जो धुआं उठता है, सारी बागेश्वर में वो धुआं फैला रहता है, पेड़ पौधे जंगल हरियाली पहले के मापे का रहे नहीं, तो उससे और कार्बन मोनोऑक्साइड फैलती है, प्रदूषण फैलता है। इसलिए मैंने सोचा कि इस शरीर का ऐसे ढंग से इसका मतलब संस्कार न करके अगर कोई इसका उपयोग वैज्ञानिक विधि से हो जाए तो पहले से, और भी लोग करते हैं ऐसा। मैंने 2019 में निवेदन किया था जिलाधिकारी महोदय रंजनाथ राजगुरु जी के ज़माने में, तो उन्हें फॉरवर्ड किया था लेटर भी, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को गया था, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया। लेकिन मेरी इच्छा थी कि घर से मृत्यु के उपरांत वो डेड बॉडी को खुद ही उठा के ले जाएँ। तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। उसके बाद 2-3 जिलाधिकारी महोदय के द्वारा मैंने फिर मुख्यमंत्री महोदय तक भी निवेदन किया, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। और इसके बाद हाल ही में मैंने हमारे वर्तमान जो IAS जिलाधिकारी आशीष भटकी जी हैं, इनके माध्यम से भी मैंने अपना निवेदन किया, महाराज भी मेरे साथ में थे, तो इनका नहीं आपका तो पक्का हो ही जाएगा। और एक तरफ से मैंने अपनी छोटी बहू अंजू जो एडवोकेट अभी प्रैक्टिस कर रही है राजधानी में, तो उसके माध्यम से मैंने सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज को अपना एक एप्लीकेशन भेजा था कि अब तो हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज सक्रिय हो गया है, लिहाजा मेरा जो देहदान का कार्यक्रम अल्मोड़ा से करा दिया जाए। तो उन्होंने तुरंत उसमें एक्शन लिया और वहाँ के सारे कागजात मतलब नोटी एफिडेविट सारे मेरे कागजात हमने अल्मोड़ा को भेज दिया। और अल्मोड़ा से हमारे प्राचार्य महोदय जो राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के हैं, उन्होंने भी मुझे लेटर दे दिया कि हमने आपका पत्र प्राप्त हो गया है और हम। तो इसके लिए और आपको कहाँ से ऐसी कोई प्रेरणा मिली या किसी ने बताया आपको कि ऐसा कर देना चाहिए, कहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली और क्यों ऐसा ख्याल दिमाग में आया? अच्छा सर, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं भी कुछ पहले थोड़ा मतलब ये है कि विज्ञान का जियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ। क्यों हम लोगों ने भी पहले हम देखते हैं कि मानव शरीर की संरचना के बारे में, मेढकों के शरीर की संरचना के बारे में, तो हम लोगों ने थोड़ा वहाँ पर उसका अनुभव लिया था। बायोलॉजी की लैब होती थी। हाँ, बायोलॉजी लैब में कंकाल में लटकाए जाते हैं। तो इसी ढंग से हम भी सोचते, तभी से एक हमारा विचार था कि यार अपना देवावसन के बाद में इसको इसी ढंग से इसका उपयोग हुआ तो इससे कुछ शोध कार्य होते हैं, कुछ इससे जानकारियाँ और लोगों को मिलती हैं, और खाली उसको नष्ट करने से, प्रदूषण फैलाने से तो उसका कुछ उपयोग हो जाए तो ये अच्छा है। तो ऐसा बड़ा निर्णय आपने लिया, जनरली समाज में ऐसा निर्णय कोई लेता है, बहुत कम लोग लेते हैं। तो परिवार इसमें साथ था, आपके परिवार से सहमति मिली आपको इसके लिए? हाँ सर, उसमें ऐसा है, जब नोटी एफिडेविट की उसमें एक शर्त होती थी, तो उसको बनाते समय नोटी एडवोकेट हमारे PC टमटा जी के बाद में गया, उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करो, अपने लड़कों के और अपनी घरवाली के इसमें साइन करा के लाओ। तो मैंने बच्चों से भी घरवाली से भी पहले साइन कहा था, सबने साइन कर दिए। उसके बाद मेरा नोटी एफिडेविट बना, परिवार से सहमति। हाँ, भाइयों को मैंने उसमें नहीं बताया था, लेकिन अब उनको भी मैंने बताना शुरू कर दिया है। और मैं इस बात को सार्वजनिक नहीं करना चाह रहा था। हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था बटकोला इंटर कॉलेज में, तो वहाँ मल्ला जी के नाम में मैं भी गया था, उन लोगों ने भी वहाँ सम्मानित भी किया। और वहाँ के वो संचालक महोदय ने कह दिया कि पद्मजी जी ने तो अपना ये विज्ञान शोधदान के लिए अपना देदान कर रखा है, तो मुझे सम्मानित कर दिया उन्होंने। अब मैं सोच रहा था कि ये मामला अभी तक सीक्रेट रहेगा, तो उसके बाद जब उन्हें कर दिया था तब मैंने ये बात आगे बढ़ानी शुरू कर दी। तो सर, इसमें जब समाज की भी कई किस्म की मान्यताएं होती हैं, तो समाज को जब ये पता चला, आपके गांव के लोगों को, समाज के बागेश्वर के लोगों को, तो इसमें क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की? कुछ ने इसने निगेटिव माना या पॉजिटिव माना, सकारात्मक माना, तो क्या सुनने को मिल रहा है आपको, क्या कहते हैं लोग? उसमें सर मोबाइल में मैंने देखा कुछ लोगों ने उसको अच्छा भी किया, कुछ लोग बड़ा ताजुब भी कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर KL साहब जी ने लिखा था कि भाई ये तो आपने दर्जी का जैसा काम कर दिया। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना विचार है, मैं कोई भी चीज़ को ये देखता हूँ कि जो अपने आप को मतलब उसको जान परख की बात सही अगर वो लगता है तो उसको कर लेना चाहिए। और लोग तो जो हैं पहले किसी चीज़ को गलत बताते हैं और सही काम को अक्सर गलत बताते हैं, और जब सही हो जाता है उसके बाद भी सही करने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि इसका अपने शरीर का जो अंतिम उपयोग है उसमें एक तो जोखिम बच जाता है, प्रदूषण बच जाता है, और शरीर का खाली नष्ट न करके उसका कुछ उपयोग भी हो जाता है। अच्छा, वैसे तो जनरली हमको पता है कि देहदान जब हम मेडिकल कॉलेज को देते हैं तो वो उस पर रिसर्च करते हैं। व्यक्तिगत तौर पर आपको क्या पता है कि इस बारे में कि आपके शरीर के साथ क्या क्या होगा बाद में, उसकी मृत्यु के उपरांत आपकी देह के साथ क्या होगा? जनरली हम तो जब देखते हैं ना, ब्लेड लगाने में भी बड़ा कष्ट होता है, तो आपको ये पता है कि क्या क्या होगा आपके शरीर के साथ उसके बाद मेडिकल कॉलेज में?
अब वो व्यक्तिगत तो तौर पे क्या पता है आपको? ऐसा है, शरीर का जितना भी जो भी है, जब तक जीवन है तब तक तो वो अनुभव करेगा। उसकी अनुभव की क्षमता जब तक कायम रहती है तभी तक वो अनुभव करता है। और उसके बाद में पहले हमको एक छोटी सी चिनकारी की भी मतलब इतनी तबन महसूस होती है, और वो तो चिता की आग है वहाँ पर भी उसको जला के नहीं, हमारा तो समाज ऐसा है ना सर, हमारा समाज तो जब मृत्यु के उपरांत जब पोस्टमार्टम करने की बारी आती है उस पर भी लोग कई तरह के जुगाड़ लगाते हैं कि पोस्टमार्टम मत करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो पोस्टमार्टम ऐसी तो वहाँ भी होगा, तो आपको क्या पता है मतलब इस बारे में कि क्या होगा? उसमें अनुमान यही लगाया जाता है कि वो लोग तो उनके बाद में एसिड और ड्रम होते हैं, तो सारा जो उसका मांस का हिस्सा है वो तो सब गला देते हैं, उसको बहा देंगे, हड्डियों का उपयोग करेंगे, और शरीर के अन्य अंगों का अंगदान का मृत्यु के उपरांत कोई उसका फिर वो मतलब उपयोग नहीं हो पाता। वो ये केवल अस्थि का ही मतलब जो है वो उसका उपयोग करेंगे। एक सामाजिक मान्यता के साथ साथ एक धार्मिक मान्यता भी ये होती है, क्योंकि आप धर्म से हिंदू हैं तो हिंदू धर्म में एक मान्यता होती है कि उसके 16 संस्कार होते हैं, बहुत सारे संस्कार होते हैं, और एक अंतिम जो संस्कार होता है उस संस्कार से आप वंचित हो गए। तो लोग तो ये भी कहते हैं जो अविवाहित व्यक्ति है उसका एक संस्कार कम हो गया तो उसको भाई पीपल के पेड़ से या फिर केले के पेड़ से इसका विवाह कराओ, मृत्यु से पहले ये संस्कार होना ज़रूरी है, कोई स्त्री नहीं भी है तो आपका तो एक संस्कार कम हो गया। अब ये संस्कार वाले जहाँ आते हैं, संस्कार होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी संस्कार जीवित मतलब रहते हो उसकी तो गारंटी है। अब मरने के बाद में तो अब कई लोग तो उसके बाद में 10-12 दिन तक फिर घाट जाने की प्रक्रिया होती है, श्राद्ध करते हैं। मेरे दिमाग में ये बात है सब बेकार की लगती है, क्योंकि जब आदमी है ही नहीं, जब वो समाप्त हो गया तो उसके बाद तो एक मेरे ख्याल से एक ऐसी कोई मानसिकता ऐसा बना दी गई है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ शरीर समाप्त हो जाता है उसका अच्छा उपयोग हो जाए। और हमने ये भी देखा कई जगहों में ये शमशान घाट ऐसे नदी किनारे में नहीं होते, वो लोग ऊंची पहाड़ियों में ले जाते हैं, वहाँ चलाते हैं। हमारे हिंदू समाज के लोग भी मैंने देखा है नैनीताल जिले में, पिथौरागढ़ जिले में, और उसमें प्रदूषण नहीं बोलता है, जंगलों को सीधे ऊंचाइयों को आसमान को धुआ जाता है, एक समय चिमनी जैसी और नहा धो के लोग घरों को आ जाते हैं। तो ये भी हमारे समाज में है। लेकिन अब यहाँ पर तो पहले की प्रथा ये घाटों की ये है, लेकिन ये प्रथा का मैं खुद पक्षधर नहीं हूँ। हाँ, इससे ऐसा कहीं लोगों को कोई जला के या अग्निदान देने की बात करते हैं, उसके बाद में उसको दफन करने के लिए इतनी मिट्टियाँ, इतना स्थान भी नहीं है, जंगलों में दफन करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, जंगल बनाए, वो भी ठीक है। और जहाँ से संस्कार वाली बात है, शरीर का कोई उपयोग हो जाए, वो उससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई और संस्कार नहीं। मतलब आपका ये मानना है कि जो भी सेवा टहल व्यक्ति की हो वो जीते जी होनी चाहिए, मरने के पश्चात उसको कुछ नहीं मिलता है। हाँ, वो तो बेकार ही, वो तो खाली कहावत मनगढ़ंत कहानियाँ। लोग कहते हैं ना ये प्रसाद करो, इतनी चीजें दो तो उसको मिल जाएगा। ये तो सब मतलब ये है कि व्यापारी को और कई किस्म के ऐसे चलते हैं, इसका फायदा उसको कोई नहीं मिल रहा है उस चीज को। तो आपने जो देहदान करने का फैसला लिया है, कई लोग समाज में ऐसे होते हैं जो देहदान करना चाहते हैं, या कई के मन में ऐसी धारणा होती है कि यार नहीं करना चाहिए क्योंकि एक आध संस्कार उसका कम हो जाता है, तो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या जैसे लोग नेत्रदान कर देते हैं या रक्तदान करते हैं, तो क्या देहदान के लिए आप लोगों को प्रेरित करेंगे या आपके फैसले से लोग प्रेरित होंगे? और वैसे देहदान जो कर सकता है, जिसकी मानसिकता इस ढंग की तैयार है, तो बहुत अच्छी बात। उसके साथ उसके पारिवारिक जनों की मानसिकता तैयार होनी चाहिए। अब मुझे ये लगता है जैसे मैंने देहदान का निर्णय कर लिया, सरकार का भी उसमें मतलब सहमत हो चुका है, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि उसमें बच्चों को कुछ दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि लोग कहेंगे यार ऐसा कहाँ होता है, इधर को खाने जा रहे, इसको उधर को ले जाओ। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहली वातावरण में इसका अच्छा निर्मित हो जाए, ताकि उसमें कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आए। क्योंकि जैसे मैंने अपनी छोटी बहन की बारात दिन में बुलाई थी 9 फरवरी 1987 को, तो मुझे काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ पर मैंने सहमत भी बना ली थी अपने परिवार से, सब कुछ होते होते, और उसके बावजूद भी मुझे विरोध का भी सामना करना पड़ा। लेकिन कैसा विरोध था? दिन में क्यों बारात बुलाई? अच्छा, वन डे मैरिज। हाँ, वन डे। 9 फरवरी 1987 की बात है। गीता है मेरी छोटी बहन, वहाँ पर तहसील बाजार में सचिन मकने वो ज्वाइन हुई है, तो बाकी भांजी जब बच्चे हो गए उनके, तो उसमें मुझे विरोध भी सहना पड़ा। लेकिन दिन की बारात का सिस्टम चला ही दिया, चल ही गया। मैंने कुछ शांति सहयोगी लोगों को भी बुलाया था, उन्होंने मेरा साथ भी दिया, और बारात दिन में आ गई, 11 बजे आई और 4 बजे हमने यहाँ से विदा कर दी। और धीरे धीरे फिर प्रचलन हो गया, तो और लोगों ने शुरू किया, हमारे
मेरे साहब में सोचन जी मेरे जी उन्होंने अपनी बदली की बारात पगना से मंगा दी 1 हफ्ते के बाद में 3 महीने, तो ऐसे प्रदर्शन बढ़ता चला गया और उसमें तो मैं जीवित था। लेकिन अपनी जहाँ मृत्यु उपरांत एहसान वाली बात में कोई समस्या उसमें समाज की तरफ से पैदा हो सकती है, इसलिए मैंने पहले से ही समाज से भी मतलब वातावरण निर्माण के लिए सहमत तैयार कर रखी है। और आपका भी विशेष मैं आभारी रहूँगा कि आपने अपनी तरफ से ये प्रयास किया कि इससे व्यापक लोगों में जागरूकता बनी रहेगी। और जो लोग देहदान या अंगदान करना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने व्यक्त समय में से बातचीत के लिए वक्त निकाला और आपने इतना बड़ा फैसला लिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने सर। धन्यवाद पंडित। थैंक यू। तो आप थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बिलौना निवासी रमेश प्रकाश पर्वती जी, जिनका पूरा जीवन अपना एक समाज को दिया है उन्होंने, और उनका मानना है कि मृत्यु के पश्चात भी उन्होंने समाज को अपनी देह को दान करने का फैसला लिया है। क्योंकि जब मेडिकल कॉलेज में उनकी देह जाती है, किसी भी इंसान की जब देह जाती है, तो उस पर जो जीवित व्यक्ति हैं उनके भले के लिए एक रिसर्च होता है, उस पर शोध होता है। तो ये बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया है और उनके साथ साथ उनके परिवार ने भी ये फैसला लिया है कि उनके इस फैसले में उन्होंने भी अपनी सहमति दी है। तो इस तरह का उनका मानना है कि एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने लिया है और हम सैल्यूट करते हैं उनके इस फैसले को। तो इसी तरह की खबरें जानने के लिए, देखने के लिए आप देखते रहिए हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम को, लोकल न्यूज़ 31 को।